लिए श्रृंगार में जो भी सोना होती है वो श्रृंगार लेके आएंगे। झूला जल्दी झूला सबके। और कन्यादान के लिए जो कुछ भी वो कपड़ा वो जरूर लाएंगे। यज्ञपति और परीक्षक को एक एक साड़ी लाएंगे और भी जिनकी श्रद्धा हो बुलाएंगे। 3 जितनी इच्छा हो लाएंगे। तो यहाँ पर वाणी के लिए विराम देता हूँ और गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ सभी माता बहने भाई बंधुओं से माफी चाहता हूँ जिससे कि केशव बोले चिंता क्या है, जंगल को तोड़े जाता हूँ। हे चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तोड़े जाता हूँ। सुदामा भैया है, हम दोनों ही भाई मिल करके जाते हैं और जंगल से लकड़ियों को तोड़ करके लाएंगे। आज भक्तों उसी समय गुरु माता ने और चनाव की पोटली के लिए दे दिया, चनाव की पोटली के लिए सुदामा को दे दिया कि बेटा जा तो रही हो लेकिन जंगल में ऐसा मत करना कि जाकर के तुम खेल कूद करने लगो। उसी समय कहा कि ये थोड़े से चने हैं और इन चनाओं को ले जाओ, अगर तुम्हें कहीं भूख लग जाए तो दोनों भाई मिलकर के आपस में चल देना। आज भगवान कन्हैया कहने लगे जंगल में पहुंच करके, भैया सुदामा, हाँ भैया, तो भैया जी बताओ पेड़ पे तुम चढ़ोगे या हम चढ़ जाएं? भैया सुदामा, तो भैया जी बताओ पेड़ पर लकड़ी तुम तोड़ोगे चढ़ के कि हम चढ़ जाएं? भैया वो पे तो चढ़ो ही नहीं जाता है। क्यों भैया? सीखो ही नाव में चढ़ो। अच्छा तू तो छोटा है, तू तो हाथ चढ़ जाओ। अच्छा तो पर नहीं चढ़ा जाएगा ना, वो पर चढ़ो जाओ। अच्छा मैं मान में तेरे कांटा लगा हुआ है इसीलिए। हाँ आज सुदामा कहने लगे भैया तुम ही चढ़ जाओ क्योंकि तुम्हें आदत है, तुमने बहुत माखन की चोरी करी है, चुरा के खाए हैं और कदम के पेड़ पर चढ़ने की तुम्हें आदत है, गोपियों के चीरों को चुरा करके चढ़ जाते थे। उसी समय भक्तों भगवान श्याम सुंदर और पेड़ पर चढ़ गए और लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके गिराने लगे थे और सुदामा लकड़ियों को बीन बीन करके एकत्रित करता रहा कि लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा लौट न पाई श्याम। वह का महीना था और जिन पर बारिश हो गई उसी वन में
जहां पर ये कृष्ण और सुदामा लकड़ी लाने के लिए गए थे। वे मास की घोर रातें पानी पर पानी आता है। आज तीनों लोगों का स्वामी आज गुरु माता की सेवा में और पेड़ के नीचे बैठा हुआ सुकुट रहा है। श्याम से छुप करके चबने लगे। तब तो भगवान ने आवाज सुनी, कहने लगे भैया सुदामा, अरे भैया सुदामा। हाँ हाँ भैया, तो ये बता, ये कटकट की कैसी शब्द आ रही है? कटकट जैसी आवाज कहाँ से आ रही है? तू ज्यादा सुन तो है? नहीं भैया, मुझे सुनाई दे रही है। लकड़ियां तो रो भाई, ये चटर बट रहा है ये क्या? आज सुदामा कहने लगे भैया भैया, ठंड के कारण मेरी दांती बज रही है, उसकी आवाज तेरे लिए सुनाई दे रही है। कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है? भैया, अरे भैया सुना ना, जब से तू आयो है तभी से मैं आया हूँ, मुझे भूख लग रही है और तू क्या खा रहा है, मुझे दे दो। सुदामा कहने लगो भैया, ठंड के मारे मेरी दांती बच रही है, मुझ पर कुछ नहीं है। भगवान समझ गए, भगवान समझ गए, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कांच बीजा के हाथ में जन जीवन की डोरी। समझ गए कि सुदामा मेरे साथ में छल कर रहा है। उसी समय भगवान ने और सुदामा की भूख बढ़ा दी, सुदामा की भूख बढ़ा दी। इधर सुदामा सोचने लगो कि अगर मैं जी एक एक दानों डाल रहा हूं, तासु जी कटकट की आवाज जाके पास में जा रही है, और देखो चाकी में थोड़े से दाने डालते हैं और चाकी चलाते हैं तो टनन टनन की आवाज करती है? और तो फिर वो चलने लगा, जब ज्यादा ज्यादा तो आवाज होना बंद हो गया। भगवान ने पूछा तो क्या कहने लगा? इसीलिए तुम्हें खाने जैसा कट-कट शब्द सुनाता है। हाँ भैया, तो भैया जो
गुरुमाता ने चना दिए थे वो अब हमें थोड़े से दे दो, हमें भूख लग रही है। तो सुदामा कहने लगे भैया भैया चलो आगे खाएंगे, आगे आगे चल करके खाएंगे। जब आगे बढ़ के गए तो भगवान कहने लगे अरे भैया सुदामा चना दिए थे वो हमें दे दो। कहा भैया कुआ बाबरी पर चल करके खाएंगे या पानी पी करके तब चलेंगे। आगे चल करके पूछा भैया भैया चना दे दो ना। सुदामा कहने लगे भैया अरे भैया कन्हैया वे तो चना मैंने खा लिए। क्या तूने अकेले ही खा लिए? हाँ भैया मैंने अकेले ही खा लिए। ए सुदामा तुमने मेरा भी हिस्सा खा लिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तर तर के भिखारी हो जाओगे, तुम्हें मांगे भी भीख नहीं मिलेगी। आज भक्तों कि इसी सांप के बस में पड़ी मांगनी भीख, एक कपट ने कर दिया उन्हीं लाख से लीख। कोई किसी का हिस्सा खाता है। सुदामा कहने लगो भैया मैया जय कन्हैया ने मेरे लिए श्राप दे दिया। गौर माता कहने लगी कन्हैया तुमने श्राप क्यों दिया? कहा मैया ये बताओ तुमने जो चने दिए थे वो मेरे लिए भी दिए या सुदामा के लिए दिए थे? कहा बेटा मैंने तो तुम दोनों के लिए दिए थे। क्या इसने चने मुझे नहीं दिए और इसने अकेले ही चाव लिए थे, इसीलिए मैंने श्राप दे दिया। कहा बेटा तूने ये ठीक किया है। आज जब जाने लगे भगवान श्याम सुंदर तो कहने लगे कि मैया तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो मैया क्या कहने लगी बेटा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कहने लगी बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक बेटा था वो समुद्र नहाने के लिए गया था, वो अभी तक लौट करके नहीं आया है और अब आप दे सकते हो तो मेरे बेटे को ला करके दे दो। करम मेरो निकलो रे हेटा, करम मेरो निकलो रे हेटा, अरे समुद्र नहाए गयो भाई मैं लौटो मेरा बेटा। मातने ऐसे कह दिया सुन मैया की बात कृष्ण ने समुद्र कह दिया। इधर भगवान श्याम सुंदर इतनी बात को सुन करके और समुद्र पर पहुंच जाते हैं और समुद्र में जा करके उस समुद्र में शंकासुर नाम का एक दैत्य रहता था। शंकासुर नाम के दैत्य ने उसके बेटे के लिए मार दिया था और शंकासुर नाम के दैत्य को पकड़ करके उसके बच्चे के लिए वापस किया था।
तारकासुर नाम के दैत्य को पकड़ करके भगवान श्याम सुंदर ने उसके बालक के लिए लिया और यमराजों के पास में जाकर के उसके प्राणों को वापस करके और भगवान ने उस मैया का लाल वापस किया। आज दोनों ही अपने अपने धाम के लिए चले जाते हैं भक्तों। इधर परीक्षित ने कहा, प्रभु अब हमारे लिए ये बताइए कि भगवान ने रुक्मिणी का हरण क्यों किया था? भगवान ने रुक्मिणी का हरण क्यों किया? सजना की बिन सजनी का सजना बेकार है, सजना बेकार है, आज भी है और कल भी रहेगा। सजना के बिन सजनी का सजना बेकार है, सजना बेकार है, आज भी है और कल भी रहेगा। जिस माता का पति नहीं हो उसे किसी प्रकार का शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल माताओं का पति ने क्या नहीं देख पाया है, वो क्या चीज है जो अभी तक नहीं देख पाया है? माताओं का और पति ने केवल रड़ापा नहीं देख पाया भक्तों। सजना के बिन सजनी का सजना बेकार है, सजना बेकार है, आज भी है और कल भी रहेगा। और इधर क्या बताया भैया? राम हुआ बनवास समस्या सीता को अटकी, राम हुआ बनवास समस्या सीता को अटकी, छोड़ महल तुम्हें सीता रामचंद्र और सीता को महलों को छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? सब कुछ होते हुए भी और 14 वर्ष का वनवास काटा था, बनी बनी में भटकते रहे। छोड़ के महल तुम्हें सीता बन बन भटकी, और सीता कहती मेरा, सीता कहती मेरा पति घर द्वार है, पति घर द्वार है, आज भी है यार कल भी है। लक्ष्मी वर, सतयुग में कौन सा वर था? सतयुग में लक्ष्मी वर, त्रेता में राघो वर,